हेलो एवरीवन, इजी कुकिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ मसाले वाले बैगन। तो मसाले वाले बैगन बनाने के लिए इस तरह के मैंने छोटे वाले बैगन लिए हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं ये मसाला बैगन, और इस छोटे वाले बैगन में बहुत टेस्टी बनते हैं। तो इसे सबसे पहले हम कट कर लेंगे। तो कैसे कट करना है, इसके जो किनारे के इस तरह के छिलके हैं ये हम कट कर लेंगे इस तरीके से। ये डंडी समेत बनानी है हमें, इसलिए मैंने पूरी डंडी तो नहीं रखी, इसमें से आधी डंडी कट कर दी है और आधी रख ली है। और हमें इसे इस तरह से कट करना है। ये देखिए, और पूरा अंदर चेक कर लेना है साफ़ है या नहीं है। बिल्कुल एकदम साफ़ वाले बैगन ही इस्तेमाल करेंगे, ज़रा से भी काले वगैरह बैगन होंगे तो हम तो देखिए इसे इस तरह से कट करेंगे हम। अंदर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो तभी हम बनाएंगे, नहीं तो हम इसे नहीं यूज़ करेंगे। इस तरह से चेक कर लेंगे। हालांकि थोड़े बीज ज़्यादा हैं इसमें, आप कोशिश करें कि कम बीजों वाले मिले। इस तरह से देख लीजिए, बिल्कुल साफ़ रहने चाहिए, उसे ही हम बनाएंगे। इसी तरीके से सारे बैगन मैं कट कर लेती हूँ, उसके बाद आगे की प्रोसेस देखेंगे। तो देखिए इस तरह से बैगन को मैंने कट कर लिया है और पानी में डाल कर रख दिया है। इससे थोड़ा सा उसका कसलापन जो है वो निकल जाता है और काले भी नहीं पड़ते हैं। तो इसे कर देते हैं साइड पे, और हमने जो मसाले की तैयारी की है वो देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। तो ग्रेवी बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिया है, एक बड़ी साइज़ का प्याज लिया है और मैंने थोड़ा मोटा ही कट किया है। और अदरक लिया है 1 इंच का, थोड़ी सी लहसुन है, आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। हरी मिर्च है, ये भी आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 मैंने टमाटर लिए हैं, जिससे थोड़ा सा बड़ा बड़ा पीस कट कर लिया है, क्योंकि इसे मुझे बाद में पीसना है, इसलिए मैंने ऐसे ही कट कर लिया। और खड़े मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है आधा छोटा चम्मच जीरा है, लगभग पौन से 1 चम्मच मैंने सौंफ लिया है, 1 चम्मच मैंने सफ़ेद तिल लिया है, थोड़े से मूंगफली के दाने लिए हैं। इसे हमें ड्राई रोस्ट करके पीसना है। और यहाँ पे पिसे हुए मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है नमक है स्वाद अनुसार, हल्दी है, लाल मिर्च का पाउडर है, थोड़ा सा शक्कर है, मतलब लगभग चौथाई चम्मच से भी कम। तो ये शक्कर जो है मीठा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, और जो बैगन में थोड़ा कसालापन है वो दूर करता है और मसालों में बैलेंस भी बनाता है। साथ ही मैंने आधा चम्मच अमचूर का पाउडर लिया है, 1 चम्मच लिया है धनिया का पाउडर, आधा चम्मच ही है करी पत्ते का पाउडर। अगर आप करी पत्ते का पाउडर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो फ्रेश करी पत्ता आप जो है प्याज लहसुन भूनते समय ही डाल दीजिए और उसे पीस लीजिए। और यहाँ पे है मैंने 1 चम्मच लिया है नारियल का बुरादा, खोपरा जिसे कहते हैं, और लगभग आधा चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है मेथी के पत्ते, जो सूखे वाले मेथी के पत्ते होते हैं वो। अगर आपके पास सूखे हुए मेथी के पत्ते नहीं हैं तो आप कसूरी मेथी का प्रयोग कर सकते हैं, या तो फिर आप थोड़े से चौथाई चम्मच मेथी के दानों को इन मसालों के साथ रोस्ट करके जो है पीस लीजिए। तो ये मसाले हमें ज़रूरत पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं और इन मसालों को हम हल्का सा भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा ही भूनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने ग्रेवी के लिए आधी कटोरी दही ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई लगभग गर्म हो चुकी है, तो मैं सबसे पहले मूंगफली के दानों को डाल देती हूँ इसमें, क्योंकि मूंगफली के दानों को भूनने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। आँच हम मीडियम रखते हैं। एक बार गर्म हो जाने के बाद और इसे भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का गर्म हो जाए। आप चाहे तो भून कर इसके छिलके निकाल कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा ही डाल दूंगी क्योंकि बहुत कम मात्रा में है, तो इन छिलकों का इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये लगभग आधा जब सिक जाएगा तो बाकी के जीरा सौंफ और तिल को भी हम डाल देंगे। देखिए चटकने की आवाज़ आने लगी है, चटकना शुरू हो चुका है।
तो अब इसे हम इन सबको डाल देते हैं ताकि हल्का सा ये भी भुन जाए। आप चाहे तो अलग अलग सबको भून सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। हल्का गरम करना है ताकि जो है मसाले अच्छे से चिकना पीस जाए। गैस मैंने ऑफ कर दिया। जितनी गर्मी है कढ़ाई में, गर्माहट, उतने से ही ये अच्छे से भुन जाएगा। देखिए तिल चटकने शुरू हो गए हैं, जीरा भी चटक रहा है। तो बस इसे अब हम हटा लेते हैं गैस पर से। तो देखिए इसे मैंने इस तरह से प्लेट में निकाल लिया है। आप पास से देख सकते हैं खूब अच्छे से भुन चुका है। तिल का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है और चटक भी चुका है। जीरा भी अच्छे से फूल गया है और सौंफ भी भुन चुका है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। तो इसे हम थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद इसे पीसेंगे। तब तक हम प्याज लहसुन वगैरह भून लेते हैं। यहाँ गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच के करीब तेल। तो तेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पे, हमें कम मात्रा में करेंगे और बस इतना ही तेल डालेंगे कि प्याज भुन जाए अच्छे से। आप अगर यहाँ पे तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो प्याज को ऐसे ही बिना तेल के भी आप भून सकते हैं। एक बार बस कढ़ाई गर्म हो जाए। हल्का गर्म हो चुका है तो अब इसे हम डाल देते हैं। और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं मीडियम आंच पे। अब एक मिक्सी का जार ले लेते हैं हम और उसमें डाल देते हैं ये भुने हुए मसाले। क्योंकि ये मसाले भी थोड़े से दरदरे हैं, कुछ जैसे ये मेथी के पत्ते हैं, ये करी पत्ता है, थोड़ा सा दरदरा है, और शक्कर भी। तो इसलिए इन मसालों के साथ ही एक बार हम इसे चला लेते हैं। तो इससे होगा क्या कि सारे मसाले अच्छे से चिकना पीस भी जाएंगे और जो है सारे मसाले आपस में अच्छे से मिल जाएंगे। तो सारा स्वाद जो है एक सार आएगा। नहीं तो ऐसा अलग अलग मिलाने पे कई बार ऐसा होता है कि कहीं पे नमक ज़्यादा, कहीं पे मिर्ची ज़्यादा, ऐसा होता है। तो एक साथ मिल जाए तो बेहतर होगा। तो इसे भी मैं सारा का सारा ये मसाला इसमें डाल देती हूँ और इसे चिकना हमें पीसना है। चिकना पीसना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बैंगन के अंदर अच्छे से मसाला चला जाए। चलिए इसे मैं पीस लेती। तो चलिए मैंने इसे पीस लिया है, चेक कर लेते हैं हम। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही चिकना पीस चुका है। तो इसे अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने मसालों को इस तरह से प्लेट में निकाल लिया है और जो बैगन थे उसे भी मैंने पानी से निकाल कर थोड़ा सा हल्का सा पोंछ लिया है। अब बस इन मसालों को हम बैगन में भरेंगे। इस तरह से खूब अच्छे से बैगन में हम मसालों को भर देते हैं। अब मसालों को हमें मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिक्सी में पीसने के साथ साथ अच्छे से सारे मसाले मिल चुके हैं। खूब अच्छे से मसालों को भरना है यहाँ पे। आप चाहें तो इस तरह के मसाले तैयार करके रख सकते हैं और फ्रिज में रख लीजिए, उसे काफ़ी दिनों तक चलते हैं। तो आपको अगर अचानक से बनाना हो तो समय की बचत हो जाती है। ये सूखे मसाले आप तैयार करके रख सकते हैं जो मैंने बताया। तो देखिए इस तरह से मैंने भरा है और इसी तरीके से हम सारे बैगन में मसाले भर लेते हैं। और अगर कभी ज़्यादा हो जाए, बच भी जाए ये मसाला, तो भी आप इसे डिब्बे में डालकर फ्रिज में रख लीजिए, ख़राब नहीं होता है ये। आगे कभी आपने भरवा भिंडी बनाई या मसाला वाले जो भी सब्जियां बनाते हैं आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो देखिए सारे बैगन में मैंने इस तरह से भर लिए हैं और ये जो मसाला बच गया है वो ऊपर से हम डालेंगे इसमें सब्जी में। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं प्याज भुना है या नहीं। तो देखिए प्याज लगभग भुन चुका है, अच्छे से कलर आ गया है प्याज में। अब इसमें हम डाल देते हैं टमाटर। टमाटर भी हल्का सा भुन जाए ताकि बैगन जो बनाएंगे हम तो बहुत अच्छे से बन जाएगा, इसलिए मैंने टमाटर को भी भून लिया है। आप चाहे तो टमाटर को भूनिए, चाहे तो ना भूनिए, ऐसे ही पीस के डाल दीजिए जैसा आप चाहें। पर भुनने के बाद थोड़ा सा टमाटर का टेस्ट अच्छा हो जाता है, इसलिए मैंने इसे इस तरह से डाल दिया। बस 5 मिनट इसे भून लेते हैं। देखिए टमाटर भी अच्छे से सीख चुका है, तो बस इसे गैस बंद कर देते हैं हम और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत गर्म है अभी, तो इसे एकदम गरम गरम नहीं पीसेंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाए हल्का सा, उसके बाद हम इसे मिक्सी में डालकर चिकना पीस लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसे मैंने प्लेट पे निकाल लिया, इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे। और चलिए अब हम बैगन को बघार देते हैं उसी कढ़ाई में। तो देखिए मैंने गैस ऑन कर दिया है और आँच को मैंने अभी मीडियम रखा हुआ है। कढ़ाई वैसे भी गर्म है, थोड़ा सा और गर्म हो जाए। और इसमें मैंने डाले हैं लगभग 2 से 3 चम्मच तेल। थोड़ा सा बैगन को भूनने के लिए तेल की आवश्यकता थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए मैंने 2 से 3 चम्मच डाले हैं। आप चाहे तो कम या ज़्यादा डाल सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आप बनाना चाहते हैं जिस भी ऑयल में। और बस थोड़ा सा तेल गर्म हो जाता है तो हम इस बैगन को इस तरह से रख देंगे। बैगन को बहुत धीरे से रखेंगे ताकि मसाले जो है निकले नहीं इससे बाहर। कम से कम थोड़ी देर तक तो ना निकले, क्योंकि उससे क्या है मसालों का टेस्ट बैगन के अंदर अच्छे से आ जाएगा। थोड़ा बहुत निकल भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में मैंने एक प्याज को इस तरह से परतों में कट कर लिया है, तो इसे भी मैं डाल देती हूँ क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तेल में अच्छे से भुने रहते तो इससे मिठास बहुत अच्छी आती है। और इस तरह से मैंने इसे डाल दिया। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, चाहे तो ना डालें। और बस इसे आप ढक्कन लगा देते हैं हम और पकने देते हैं धीमी आंच पे। हर दूसरे मिनट में हम इस बैगन को थोड़ा सा अलट पलट कर देंगे ताकि चारों तरफ अच्छे से सिक जाए। और प्याज को भी हल्का सा चला लेंगे ताकि अच्छे से भुन जाए। इसे हम धीमी आंच पे ही पकने देंगे। जब तक बैगन पूरा पक जाता है तब तक हम मसाले पीस लेते हैं। तो चलिए ये मसाले हल्के से ठंडे हो चुके हैं, तो मिक्सी के जार में अब इसे हम डाल के पीस लेंगे। इस तरह से भुन जाने पे मसालों को हमें पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और फटाफट सब्ज़ी बन जाती है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। अब कच्चा आप डालेंगे उसकी अपेक्षा इस भुने हुए प्याज और टमाटर से सब्ज़ी की रंग बहुत अच्छा आ जाता है, स्वाद भी बहुत अच्छा आता है, कच्चापन नहीं लगता है। और टमाटर को बहुत ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर हम कच्चा डालते हैं और बैगन के साथ बहुत देर पकाते हैं तो उस चक्कर में क्या होगा, बैगन के सारे मसाले निकल जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है किस तरह से डालें। अब साथ में मैंने इसमें आधे कटोरी दही डाल देती हूँ और इन सबको पीस लेंगे। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच, लगभग आधा चम्मच थोड़ा सा नमक, क्योंकि मैंने जो नमक इस्तेमाल किया था वो मसालों में किया था और ग्रेवी के हिसाब से मैं थोड़ा सा नमक और डाल रही हूँ। तो बस इसे हम ढककर तो इसे पीस लेते हैं। आवश्यकता पड़ी तो थोड़ा पानी का भी इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसे चिकना अच्छे से पीस लिया है। अब बस हमें बैगन के पक जाने का इंतज़ार करना है, फिर हम ये ग्रेवी तैयार करेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं और एक बार बैगन को पलट भी देते हैं। इस तरीके से
और वापस इसे हम ढक देते हैं क्योंकि अभी बैगन पके नहीं हैं। हर दूसरे मिनट में इस तरह से हमें पलटना है और चेक करना है कि बैगन पका है या नहीं। चलिए चेक कर लेते हैं। मैंने 2 से 3 बार इसे अलट पलट लिया है। तो देखिए प्याज भी भुन चुका है और बैगन भी पक गया है। इस तरह से धीमे हाथ से आप जो है धीमी आंच पे पकाएंगे और धीरे हाथों से आप इसे पलटेंगे तो बिल्कुल भी इसके मसाले बाहर नहीं निकलेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल मसाले भरे हुए हैं अभी भी। तो बैगन सारा पक चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं वो मसाले जो हमने पीस कर रखे हुए हैं प्याज और टमाटर के। तो देखिए ये मसाले ये ग्रेवी हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा पानी भी हम इसमें करके डालेंगे क्योंकि काफ़ी गाढ़ी है। अब इसमें हम डाल देते हैं वो मसाले जो हमने बचा कर रखे थे। बचे हुए जो मसाले थे वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। सारा का सारा ग्रेवी के साथ अच्छे से पक जाएंगे। आपको ग्रेवी कितनी गाढ़ी या पतली रखनी है उसके हिसाब से आप इसमें पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। और इसे हम ढक देते हैं 5 मिनट के लिए ताकि जो दही का कच्चापन है वो दूर हो जाए और मसाले भी अच्छे से पक जाए। तो देखिए इस तरह से लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। 5 से 10 मिनट के करीब हुआ है और ये ग्रेवी जो है पूरी तरह से पक चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है और बैगन में भी बहुत अच्छे से कलर आ चुका है। टेस्ट आपस में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। थोड़ा सा तेल भी छोड़ना शुरू कर चुका है और बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल तो हमने किया नहीं था कि तेल तैरता हुआ नज़र आए। बट हाँ इसमें चमक आ गई है, मतलब जो है ग्रेवी जो है पक गई है। कभी भी ग्रेवी जब अच्छे से पक जाती है तो उसमें एक अलग सी तेल की जो है चमक आ जाती है और वो एक पहचान होती है कि ग्रेवी जो है पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। आप जब अब ज़्यादा तेल वाला तेल बनाएंगे तब तो तेल ऊपर तैरने लग जाता है। लेकिन हाँ अगर आप कम तेल में बना रहे हो मेरी तरह तो जो है आपको हल्की सी चिकनाहट या हल्की सी चमक नज़र आएगी। जैसा आप देख सकते हैं कि ग्रेवी में चमक है। तो ये ग्रेवी पूरी तरह से पक चुकी है अच्छे से और गाढ़ी भी हो चुकी है। थोड़ी सी ठंडी होगी तो थोड़ी और गाढ़ी होगी। तो ये परफेक्टली रेडी है सर्व करने के लिए। बस सर्व करने से पहले हम यहाँ पे इसके ऊपर में डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया इस तरीके से। तो धनिया का टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आएगा। और गैस हम कर देते हैं बंद और इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे ग्रेवी वाले भरवा बैगन बनकर रेडी हैं। और आप देख सकते हैं बैगन जो है पूरी तरह से साबुत है, बिल्कुल भी टूटा नहीं है और इसके अंदर पूरे मसाले भरे हुए हैं। तो इस तरह से ये भरवा बैगन बनकर रेडी है। आई होप ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी और बहुत आसान है। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे मेल किया था तो उसने कहा था कि मैम आप हर रेसिपी को आप इजी कह देते हैं, बहुत आसानी से बन गई बोलते हैं। तो कुछ रेसिपी जो है मुश्किल भी होती है। तो उनसे मेरा ये कहना है और उनसे भी कहना चाहती हूँ और बाकी लोगों को भी ये बताना चाहती हूँ कि मेरा ये मानना है
कि जब हम किसी काम के शुरुआत में ही ये सोच लेते हैं कि वो काम बहुत कठिन है, तो वो एक गिलास पानी निकाल कर पीना भी बहुत कठिन काम लगता है। लेकिन अगर हम पहले से ही ये सोच लेते हैं कि बहुत आसान है, बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई मेहनत नहीं लगेगी, तो उस काम में हमें महसूस नहीं होता कि हमने कितनी मेहनत की या कितना एफर्ट डाला या कितना मुश्किल था। तो ये मेरा एक छोटा सा एक सूत्र है कि मैं कोई भी काम करती हूँ तो कभी ये नहीं सोचती कि बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, बहुत मेहनत लगने वाली है। मैं हर काम को शुरुआत में यही कहती हूँ कि बहुत आसान है, बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत आसान सा काम है। और वो इसलिए वो जो काम है बहुत हंसते खेलते आसानी से हो जाता है। या रेसिपी भी बहुत मुश्किल रेसिपी होती है, तो बहुत ज़्यादा वक्त लेने वाली रेसिपी भी होती है, तो वो भी बहुत आसानी से बन जाती है। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है मेरा हर चीज़ को आसान बना लेने का। तो ये आई होप उनको भी ये जवाब मिल गया होगा और लोगों के लिए भी है ये। तो आप भी, जैसे आज की जनरेशन होती है, जैसे उन्हें अगर एक गिलास पानी भी निकालना कर पीना हो, तो उनको ऐसा लगता है कि वो किचन में जाना होगा, पानी निकालना होगा, पीना होगा, बहुत मुश्किल का काम है, बहुत मेहनत का काम है। तो उनके लिए भी है कि आप चीज़ों को पहले से ही ये ना सोचें कि मुश्किल काम है। अगर आप काम को आसान समझेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा और बिल्कुल भी आपको थकान महसूस नहीं होगी, तकलीफ़ नहीं होगी। और ज़िंदगी कितनी भी कठिन हो, उसे आसान समझना चाहिए। चलिए, तो ये हरा बैगन या मसाला बैगन, ग्रेवी वाली मसाले वाली बैगन बनकर रेडी है। नाम चाहे कुछ भी दीजिए, टेस्टी बहुत है, हेल्दी बहुत है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा तेल खाना पसंद नहीं करते, उनके लिए भी बहुत आसान सा और टेस्टी सा रेसिपी है। मुझे हंसी आ रही जब भी मैं अब उनका मेल ऐसा था ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी मैं अब आसान बोलूँगी या सरल विधि कहूँगी, मुझे हंसी आने वाली है। खैर, उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मेल किया मुझे। तो आप लोग भी अगर इस तरह की कोई बातें होती हैं तो मेल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। तो ये रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ट्राई नहीं किया है तो ट्राई कीजिएगा इस तरह से बनाना, और कैसी लगी बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और मैं मिलती हूँ इसी तरह की आसान सी रेसिपी के साथ अगले किसी वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।